छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 है और इस पे आज की डेट पड़ी हुई है 9 नवंबर की। ठीक है बेटा। तो प्रकाश छाया परावर्तन वाला पाठ है ना बेटा, वो पढ़ेंगे। तो प्रकाश माने रोशनी होता है, आप सब जानते हैं कि रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो बेटा रोशनी तो आम भाषा का शब्द है और हम प्रकाश शब्द को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जैसे सूरज की रोशनी होती है तो सूरज जो है प्रकाश देता है। ऐसे एक कीड़ा होता है जिसका नाम जुगनू होता है, उसके भी प्रकाश निकलता है। टॉर्च भी प्रकाश देता है, तो इसको हम कहते हैं दीप्त पिंड। ठीक है। लेकिन जैसे पेन हो गया, किताबें हो गई, मेज़ हो गई, आप खुद, हम क्या हैं? अदीप्त पिंड, क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता। तो बेटा आगे पढ़ते हैं कि रोशनी के ना होने पर अंधेरे में क्या आप किताब पढ़ सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। आँखों के होते हुए भी हम प्रकाश की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है बेटा, हमारी आंखें बिल्कुल सही हैं लेकिन रोशनी प्रकाश तो नहीं है ना, तो हम चीज़ें कैसे देखेंगे? तो दिन में तो सूरज की रोशनी में देख लेते, रात को तो हम क्या करते हैं? बल्ब जला लेते हैं। तो बल्ब क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। और सूरज कैसा हो गया? प्राकृतिक हो गया। ठीक है बेटा। तो प्राकृतिक स्रोत जो है उसमें आप लिख देंगे दोनों नाम, सूरज का, जुगनू का, और अप्राकृतिक में आप लिख देंगे टॉर्च या बल्ब है। ठीक है बेटा। तो इसको आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं। जैसे आप कांच का ग्लास है, उसमें चाय पी रहे हो, तो आपको पता है ना अंदर चाय दिख रही है ना बाहर से ही। स्टील के ग्लास में अगर चाय डालोगे तो पता चलेगा, क्योंकि स्टील के ग्लास में हमें अंदर दिखता ही नहीं बाहर से। जब तक हम ग्लास के अंदर झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्टील का ग्लास क्या है? अपारदर्शी वस्तु। तो बेटा पारदर्शी वस्तु वो होती है जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, जिसके कारण आर पार देख सकते हैं। तो इसमें बेटा एक तो कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। ठीक है बेटा। और अपारदर्शी वस्तु वो होती हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने नहीं देती, जिसके कारण हम आर पार नहीं देख पाते। जैसे पत्थर हो गया, दीवार हो गई, स्टील का ग्लास हो गया। अगर हम स्टील की थाली आंखों के सामने रख ले तो क्या देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। तो वो हो गए अपारदर्शी वस्तु। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनके आर पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं जाता। तो हमें ये तो पता लग जाता है कि कुछ है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आता। उसको हम कहते हैं पारभासी वस्तु। जैसे आप एक कागज़ पे तेल लगा दो और उसके आर पार आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे आप पन्नी में सब्जी लाते हो, दूध की पन्नी बिल्कुल सफ़ेद होती है, वो अपारदर्शी वस्तु है क्योंकि उसके अंदर हमको नहीं दिखता दूध है। अगर हम दूध निकाल भी लेते तो भी हम उसके आर पार नहीं देख पाते, वो अपारदर्शी वस्तु है। लेकिन जो ये पन्नी होती है जिसमें दाल वगैरह पैक कर देते हैं, या आप सब्ज़ी वाले से लेके आते हो, तो जो वाइट वाली होती है, सफ़ेद वाली, उसमें पारदर्शी होती है, उसमें दिखता है ना बाहर से कौन सी सब्ज़ी अंदर है ना। लेकिन कोई कोई थैली ऐसी होती है लाल, नीली, गुलाबी, ऐसे डार्क कलर की, गहरे रंग की, जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता। तो उसको हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है बेटा। तो ये है पारदर्शी, अपने अंदर से प्रकाश को जाने देता है। पारभासी अपने अंदर से प्रकाश को थोड़ा थोड़ा जाने देता है। अपारदर्शी अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देता है। ठीक है। तो बेटा अब हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड या अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। तो आप पहले कॉपी में लिखेंगे दीप्त पिंड, उसमें हम नाम डाल देंगे टॉर्च का, सूर्य का और जुगनू का। ठीक है। फिर आप लिखेंगे अदीप्त पिंड, उसमें आप क्या नाम डाल देंगे? किताब, स्टूल और पेन का। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से गोला मारेंगे। तो पारदर्शी हरे रंग, जैसे आपने नाम लिख लिए, तो पारदर्शी वस्तु पे हरे रंग से गोला डाल देंगे। तो हवा, कांच और चश्मा ये पारदर्शी वस्तु है। और पारभासी वस्तु पर आप नीले रंग से गोला डालेंगे। तो पारभासी में केवल बटर पेपर आता है। बटर पेपर माने कागज़ पे आप मक्खन लगा दो। तो बेटा मक्खन न लगा के आप तेल भी लगा सकते हो, है ना, ये मतलब है। और फिर क्या कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु पे लाल रंग से गोला लगा दो। तो अपारदर्शी वस्तु आपकी हो गई ये पत्थर, किताब, अ, अच्छा ये पन्नी तो उसमें आएगी बेटा। अब ये पन्नी इन्होंने लिखा नहीं है, पन्नी तो पारभासी में भी आती है, पारदर्शी में भी आती है। तो हम ऐसा करते हैं कि पारदर्शी हरे रंग से करना है, हम पन्नी को भी पारदर्शी में डाल देते हैं। ठीक है। और अपारदर्शी में आपका ये आ जाएगा दीवार, दीवार, पत्थर, किताब। ठीक है बेटा। तो ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। बेटा पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
ये वाला पाठ पढ़िएगा। दीप्त पिंड, दीप्त पिंड, अदीप्त पिंड, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी, अपारभासी अपने आसपास के वातावरण में से ढूंढिएगा और अपने आप को कोविड-19 से बचाइएगा, क्योंकि कोविड नाम की जो बीमारी है बहुत गंदी बीमारी है, मृत्यु तक हो जाती है। तो आप जब भी घर से बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जब घर के अंदर आएँ तो अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है बेटा।